तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल का अदलिया के खिलाफ ट्वीट। पीटीआई ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगा दिए। इल्जामात न सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ और अच्छी साख वाले जज को बदनाम करने की कोशिश बल्कि तौहीन अदालत के ज़िम्रे में भी आते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताएगा तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल का अदलिया के खिलाफ ट्वीट है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। ये तो देखें, जब तोशा खाना केस हो या कभी किसी इलेक्शन से मुतल्लिक केस हो या कोई और मामला हो जिससे पीटीआई लिंक्ड हो, तो हमने देखा कि माजी में जज साहिबान पर दबाव डालने के लिए, उनको दबाव में लाकर फैसले देने के लिए पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती रही। सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स हैं, ये जज साहिबान की किरदार कुशी करते रहे, बल्कि बाज़ मौक़ों पे तो हमने ये देखा है कि जो कुछ जुडिशरी के अफसरान, जज साहिबान, उनकी जिंदगियां दांव पर लगाई गई। तो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है और उनसे मुतालिक उनके ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किए गए हैं, ये तो बड़ा अलार्मिंग है। ये तो ना सिर्फ रियासती अमूर, अदालती अमूर, मुल्की अमूर को पर इस तरह असरअंदाज होने की कोशिश है, बल्कि तौहीन अदालत है, तौहीन अदालत के जुमरे में भी ये आता है। मैं आपको बताता चलूं कि जो रिकॉर्ड मेरे सामने है, इस रिकॉर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो तोशाखाना केस में 14 मई को प्रोसीडिंग जो है उन पे स्टे ऑर्डर दिया। हालांकि उन्होंने 12 मई को 2 केसेस जो ऐसे थे, उनका जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स थी, उन पे स्टे ऑर्डर दिया। 16 पिटिशन ऐसी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को सुन रहे थे और उसमें एतराजात लगाए गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्शंस थी, जो जिसमें पीटीआई रिलीफ मांगने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई थी। वो तमाम ऑब्जेक्शन जो हैं इन्होंने खत्म की। इसके अलावा इमरान खान को बेल देने वाली जो जज साहिबान हैं, उनमें जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने फैसला दे के उनको कई केसेस में बेल दी और जो नॉमिनल एक जो श्योरिटी बॉन्ड है उन पे बेल दी। लेकिन जहां हमने देखा कि इससे पहले जब तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त के जो जज जफर इकबाल केस सुन रहे थे, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, जो अदालत के बाहर एक माहौल बनाया जाता था और जिस तरह से सोशल मीडिया पे चीजें लिखी जाती, उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई गई। अदील, आप साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके कीमती वक्त का। आपको भी लगता है कि ये एक मुअज़्ज़ज़ और अच्छी साख वाले जज को बदनाम करने की कोशिश बल्कि तौहीन अदालत के ज़िम्रे में भी आते हैं? इसमें कोई शक नहीं। ये तो ये इट्स अ ग्रॉस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये ऐसे जज को जिसकी इम्पार्शियलिटी, जिसकी इंटेग्रिटी, जिसकी कॉम्पिटेंस पे इस्लामाबाद क्या पाकिस्तान का कोई शहरी एतराज नहीं कर सकता। और ये वो जज साहब हैं कि जिन्होंने 36 केसेस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया। और इसके साथ ये है कि डेढ़ माह तक जो तोशाखाना केस था उसे स्टे किए रखा। फिर उससे हट के कैप्टन सफ्तर को 1 साल की सजा हुई थी, उसे 3 माह के बाद सस्पेंड किया। लेकिन ये मौसूफ चाहते ये हैं कि जो इंसाफ उनकी मर्जी का होना चाहिए, अदालतें उनकी डिक्टेशन के मुताबिक काम करें, उनकी विशेस और विम्स के मुताबिक काम करें। तो इसलिए उनके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो ये इट्स अ gross contempt of the court and they must be prosecuted under the relevant provisions of the contempt of court act। सही सर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून याहिया फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यही सवाल लेकर आपकी जानिब आऊंगा। क्या आपको लगता है कि एक मुअज़्ज़ज़ और अच्छी साख वाले जज को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि तौहीन अदालत के ज़िम्रे में भी आता ही है? आयरॉनिकल बात सर ये है कि पीटीआई एक तरफ एडवोकेट करती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिटिंग चीफ जस्टिस को, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो है उनके सामने पेंडिंग है, वो इस तरह के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्टेटमेंट्स पास करते हैं जो क्लियर कट स्कैंडलाइज कर रहा है कोर्ट को, डिसरिप्यूट और डैमेज कर रहे हैं उनकी इंटेग्रिटी को। ये आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, ये दोनों प्रोविजंस को अट्रैक्ट करता है
क्योंकि आर्टिकल 2022B जो है वो कहता है कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो स्कैंडलाइज करे अदालत को या उनके जो जज हैं उनको हेट्रेड, रिडिकल या कंटेम्प्ट में लेकर आए तो ये कंटेम्प्ट हो जाती है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये तो बड़ी प्री प्लान्ड सी स्टेटमेंट है और ये विलफुल और डेलिबरेट अटैक लगता है ऑन द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द कोर्ट। और देखें ये एक बात इसमें देखने वाली ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सिर्फ इमरान खान या पीटीआई के केस नहीं सुन रहे, ये एक जनरल केसेस भी सुनते हैं और पब्लिक का इनके ऊपर एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है इन चीफ जस्टिस के ऊपर। और इन्हीं चीफ जस्टिस के अंडर जो है वो इस्लामाबाद की मातहत जितनी भी अदालतें हैं वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी होती है। तो आप इस तरह के स्टेटमेंट जब पास करते हैं तो आप सारे जो अवाम है उसकी कॉन्फिडेंस और जो लिटिगेंट्स के कॉन्फिडेंस को शैटर कर देते हैं। तो ये तो क्लियर कट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है और इसके ऊपर आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्योंकि इन्हीं लर्नेड चीफ जस्टिस के ऊपर पहले भी इस तरह के अटैक्स हो चुके हुए हैं और ये देखें हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। जो उनका जो ट्वीट है पीटीआई का जिस वो केस के बारे में बात कर रहे हैं उस केस के फैक्ट्स और इस केस के फैक्ट्स डिफरेंट है और वो केस जो है वो पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने। तो ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि अदालत को इंटीमिडेट किया जा रहा है और एक किस्म की थ्रेटनिंग सी टोन है। तो डेफिनेटली ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये अट्रैक्ट करती है सेक्शन आर्टिकल 204 और सेक्शन। सही। साथ ही मौजूद रहिएगा, यहिया साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, माहिर कानून अख्तर औसाफ साहब। सर ट्वीट आपने भी देखी होगी, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पीटीआई के ट्वीट किया गया है। आपको भी क्या लगता है कि जज को बदनाम करने की कोशिश है या तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है? मुझे तो लगता है कि थोड़ी देर में ये ट्वीट भी वो वापस ले लेंगे क्योंकि ये इस तरह के काम किए जा रहे हैं एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। और जो सारी लग रहा है वो ये है कि हर सूरत में बदनाम किया जाए इदारों को। आपने देखा कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई जो है पॉलिटिशियंस को बदनाम करने की, आर्मी को मतून करने की, बदनाम करने की, आप ब्यूरोक्रेट्स को बदनाम करने की और अब जुडिशरी को भी बदनाम करने का ये सारा सिलसिला किया जा रहा है। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बिल्कुल ही लगता है और बाकी भी ताज़ीरी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हम सबको मिलके इस चीज को कंडेम करना चाहिए। लीगल कम्युनिटी को, जर्नलिस्ट को, इसके अंदर सिविल सोसाइटी को कंडेम करना चाहिए इस सारी बात को कि ये जानबूझ के ये जो सारे सिलसिले किए जा रहे हैं वो केस को प्रेजुडिस करने के लिए, अदलिया को ओवरऑल करने के लिए किया जा रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, कि जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। माहिर कानून अख्तर औसाफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। यहिया फरीद साहब, राजा खालिद एडवोकेट साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमें आगाह कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।